आज हम कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर समझेंगे। यहां से देख लीजिएगा, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर से गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? ठीक है, तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। भारत में सबसे कम अरुणाचल घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश द्वारा। चलिए, अब है रिक्त स्थान। चुनाव का जो मतलब है राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। ठीक है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स सालार्ट बेराट ने लिखी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप तो कंप्लीट करो जो चीजें बता रहे हैं। ब्रह्मपुत्र का सांगपो आ जाएगा। डल झील की बात करें तो कश्मीर आ जाएगा। भारत वन सेवा स्थापना 1864। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1938। तेज हवा चलने वाली पवन, ठीक है, जेट स्ट्रीम, औजार, मशीन, स्थायी पूंजी। चलिए, एक वाक्य में उत्तर है नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? नवीन जनसंख्या नीति की जो घोषणा है वो कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 में। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका कि पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। झेलम। प्रति व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की, तो यानी कि गोदावरी को। और अंत में आपका अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रामेश्वरम। अब है आपका केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 985 है, तो ये आपका असत्य रहेगा, यानी कट लगा देना। और यहां से सत्य सत्य तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य है, पांचवा और छठा आपका असत्य रहेगा, है ना। चलिए, यहां से देख सकते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करो। यहां से देख लो, अभी ये तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर चल रहा है। जो बच्चा वार्षिक परीक्षा में अच्छे से टॉप करना चाहता है ना, और वार्षिक परीक्षा में अच्छे से टॉप करना चाहता है, उसके लिए पूरी, ठीक है, आपको पूरी श्रृंखला दी जा रही है पेपर के सेट की। ABCD तक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मेहनत करिएगा, कंप्लीट करेगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा वार्षिक परीक्षा के लिए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11, ये आपका 12 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने का और आराम का नहीं है? लोकतंत्र स्वतंत्र समाज के संदर्भ में नेशनल मंडेला के क्या विचार थे? लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया था? नामांकन पत्र से क्या आशय है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आएगा संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताना है। नारीवाद के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं लिखिए। और जम्मू कश्मीर, यहां से देखिए, यहां से देख लीजिएगा,
ये आपका नाजीवाद है, यहाँ पर नाजीवाद, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है ये, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी लिखनी है। औपनिवेशिक काल के चारागाहों के बदलाव का सामना उन्होंने सामना कैसे किया, ठीक है। अच्छी मेहनत करिएगा, है ना भैया। सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप ढूंढ सकते हैं ढूंढ लो। अच्छा, वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने फिर बार बार बता दिया आपको, हर वीडियो में बता रहा हूं मैं कि आपके